हेलो दोस्तों, विजन की मैपिंग सीरीज का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें यूपीसी प्रीलिम्स 2025 के लिए सुर्खियों में रहे संघर्ष जनित अन्य क्षेत्र 2024 के देखते हैं। इसमें पहला है दक्षिणी थाईलैंड। ये गुट थाई सरकार बनाम मल्य मुस्लिम अलगाववादी कारण नरजातीय और धार्मिक तनाव और स्वायत्तता की मांग। ये कहाँ है देखते हैं मैप में। थाईलैंड ये यहाँ है। थाईलैंड के ऊपर म्यांमार है और यहाँ यहीं पास में इंडिया बांग्लादेश देख लीजिए। ये पूरा एरिया यहाँ तक भारत का है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पश्चिमी पापुआ है। ये इंडोनेशिया में गुट इंडोनेशिया सरकार बनाम फ्री पापुआ मूवमेंट ओपीएम कारण स्वतंत्रता आंदोलन संसाधनों का दोहन और सांस्कृतिक दमन। आइए देखते हैं इसे मैप में कि यहाँ पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया और ये सारे यहाँ पे पूरे द्वीप है देख लीजिए। ऐसे आपने देखे होंगे मैप में, इनको एक बार सही तरीके से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर मिंडनाओ फिलीपींस। यहाँ फिलीपीन सरकार बनाम मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट MILF कारण स्वायत्ता इस्लामी शासन और उग्रवाद। देखते हैं मिंडनाओ कहाँ है फिलीपींस में। ये पूरा एरिया है जो फिलीपींस का, यहाँ चल रहा है अभी फिलहाल आंदोलन। आइए देखते हैं आगे 4 नंबर काचिन प्रांत म्यांमार में। यहाँ पे म्यांमार सेना बनाम काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी कारण नरजातीय स्वायत्त संसाधन नियंत्रण। देखते हैं आगे ये म्यांमार कहाँ है। यहाँ चल रहा है अभी भारत के पास में ही। और ये बांग्लादेश में तो आपने पीछे ही देखा ही होगा कि यहाँ तो सरकारी भर्ती गई थी। अभी म्यांमार में ये सब चल रहा है। भारत के पड़ोसी देश जितने भी है इस साइड के, उनमें सभी में कुछ ना कुछ अराजकता चल रही है। इसका भारत के व्यापार पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अफ्रीका के मैप से सोहेल क्षेत्र। यहाँ माली बुर्किना फासो नाइजर सरकार बनाम जिहादी समूह नरजातीय मिलिशिया उग्रवाद नरजातीय तनाव अप्रभावी शासन यहाँ का कारण है। आइए देखते हैं ये मैप में कहाँ है। ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक सोहेल क्षेत्र, यहाँ पे फिलहाल आंदोलन चल रहे हैं उनकी सरकार के विरुद्ध। आगे देखते हैं 6 नंबर कौन सा है। ट्रिगे इथियोपियाई सरकार बनाम टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट कारण राजनीतिक सत्ता संघर्ष स्वायत्ता की मांग। देखते हैं कहाँ है ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे है इथियोपिया। ये ऊपर की साइड ये सूडान है। चलिए आगे देखते हैं। इनको एक बार सही तरीके से पूरे मैप को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 नंबर मोजाम्बिक काबो डेलनाडो। यहाँ सरकार बनाम ISIS मोजाम्बिक कारण इस्लामी उग्रवाद संसाधनों का धुवन। ये देखते हैं मोजाम्बिक कहाँ है मैप में। ये 7 नंबर मोजाम्बिक ये यहाँ पे चल रहा है फिलहाल। 8 नंबर ये सूडान यहाँ पे है। सूडान दारफूर और तख्ता पलट के बाद की अशांति सेना बनाम नागरिक रैपिड सपोर्ट फोर्स बनाम विद्रोह समूह कारण सत्ता संघर्ष नरजातीय हिंसा। ये अभी हमने देखा था मैप में। पश्चिम सहारा गुट मोरक्को बनाम पोलिसारिया फ्रंट कारण क्षेत्र पर स्वतंत्रता संबंधी विवाद यहाँ पे भी चल रहा है। ये देखिए ये यहाँ है। ये अफ्रीका के देखिए काफ़ी सारे ये छोटे छोटे देशों के अंदर चल रहा है ऐसे आंदोलन। आगे देखते हैं यूरोप में ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा गुट मोल्डोवा सरकार बनाम ट्रांसनिस्ट्रिया अलगाववादी रूस समर्थित कारण 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा। इसलिए यहाँ पे अभी चल रहा है इनका विद्रोह। ये यहाँ है देखिए इस क्षेत्र में, यहाँ पे इटली जर्मनी फ्रांस वगैरह वो रह जाते हैं और इसी के पास में यहाँ ये रूस शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये यूक्रेन का क्षेत्र आप देख ही रहे होंगे। आगे देखते हैं बास्क कंट्री स्पेन। यहाँ पे स्पेनी सरकार बनाम बास्क होमलैंड एंड लिबर्टी बास्क स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ स्पेन में। यहाँ स्पेन इस यूरोप वाले क्षेत्र से भारत के काफ़ी व्यापारिक संबंध रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पे स्पेन से 2 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक देखते हैं एक और क्या है। कैटालोनिया स्पेन। देखते हैं ये क्यों है। स्पेनिश सरकार बनाम कैटलन इंडिपेंडेंट मूवमेंट कारण स्वायत्ता और स्वतंत्रता की मांग। यही वहीं पे है स्पेन में।
साइप्रस ग्रीक तुर्की विभाजन, ग्रीक साइप्रस बनाम तुर्की साइप्रट, कारण 1974 से नरजातीय और राजनीतिक विभाजन है। यहाँ से राजनीतिक विभाजन चल रहा है। देखते हैं ये क्षेत्र कहाँ है। ये क्षेत्र यहाँ देख ही रहे होंगे आप, एकदम साइप्रस है यहाँ पे भी संघर्ष चल रहा है काफ़ी। ये रेड सी वाला एरिया देख रहे होंगे आप, ये आगे मेडिटेरियन सी। इसलिए आप एक बार इसे मेडिटेरियन सी से काफ़ी बार आसपास के देशों से क्वेश्चन पूछे हैं कि इसके आसपास कौन कौन से देश है, तो आप एक बार इसको तो ज़रूर ही देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। चेचन्या रूस, रूसी सरकार बनाम चेचन अलगाववादी, कारण स्वतंत्रता आंदोलन धार्मिक उग्रवाद। ये देखते हैं चेचन्या कहाँ है रूस में। चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे चल रहा है रूस में, इस यूक्रेन वाली साइड से ही। अभी यार रूस यूक्रेन आपने युद्ध तो काफ़ी चर्चा में सुना ही होगा, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के व्यापार के ज़्यादा उतार चढ़ाव में भी रूस यूक्रेन इन युद्धों का काफ़ी प्रभाव है, इसलिए एक बार इनको तो देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। 15 नंबर दक्षिण ओसेशिया और अब्साक्जिया, जॉर्जिया में जॉर्जिया सरकार बनाम रूस समर्थित अलगाववादी, कारण स्वतंत्रता संघर्ष रूस का प्रभाव। देखते हैं ये दक्षिण ओसेशिया और अब्खाजिया कहाँ है जॉर्जिया में। चलिए ये यहाँ पे चल रहा है, देखिए ये रूस के एकदम नीचे की साइड यहाँ पे ये। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी एशिया में यमन गृह युद्ध, गुट युद्धि विद्रोही समूह बनाम यमन सरकार सऊदी समर्थित, कारण सांप्रदायिक तनाव राजनीतिक सत्ता। देखते हैं यमन ये कहाँ है। यमन ये देख रहे होंगे आप रेड सी के, ये रेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर हमारा भी भारत का यूरोप आदि से व्यापारिक संबंध यहीं से समुद्री मार्ग से जुड़ते हैं, इसलिए आप एक बार इसको तो देख ही लीजिएगा, इसके आसपास के क्षेत्रों को पूरे को। यमन। आगे देखते हैं 17 नंबर। कुर्द तुर्की संघर्ष, उत्तरी सीरिया इराक, तुर्की बनाम कुर्द समूह है PKK और YPG, कारण कुर्द स्वायत्ता की मांग, तुर्की की सुरक्षा संबंधित चिंताएं। देखते हैं ये कहाँ है कुर्द। ये देख रहे होंगे आप ये पूरा क्षेत्र, इसमें भी अभी ये धार्मिक संघर्ष चल रहा है, उनकी सरकार के विद्रोह। आगे देखते हैं। लाल सागर और युति गुट, युति विद्रोह समूह। युति मुख्य रूप से यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है बनाम सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि, कारण लाल सागर पर नियंत्रण, क्योंकि लाल सागर के दक्षिणी छोरे पर स्थित बाब अल मंडेल जलडमरू वैश्विक व्यापार विशेषकर तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। भारत का ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किए। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें तो भारत का भी हिस्सेदारी है, इसलिए आप इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके देख ही लीजिएगा। चलते ये देखते हैं ये कहाँ है। ये क्षेत्र देख लीजिए, इतनी देर इसकी बात कर ही रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तो। इसको तो एकदम इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है और ये मेडिटेरियन सी इसके भी आसपास के क्षेत्र है वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये रेड सी से आगे मेडिटेरियन सी से यूरोप से सीधे संबंध बनते हैं, इसलिए इनको तो एक बार ज़रूर ही देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये इतने ही थे। आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं कौन से पहले से जाए। इजराइल ये तो आपने इजराइल का युद्ध सुना ही होगा, इसलिए इसके बारे में देखते हैं। राजधानी यरूशलेम, घोषित राजधानी वस्तु स्थित विवादित है। कई देश तेल अवीव को राजनयिक राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं। संदर्भ, इजराइल ने गाजा में इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अनुमति देती है ताकि दूसरे देशों द्वारा गाजा पट्टी में और अधिक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। अवस्थित इजराइल मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। ये पूरा एरिया देख ही रहे हैं आप, ये इजराइल का पूरा इलाका है, देख लीजिए। ये मेडिटेरियन सी इससे लगता है एकदम, सी ओ गैलीली ये इसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जॉर्डन रिवर है इसकी, जो इसके सीमा बनाती हुई चलती है। स्थलीय सीमाएं लेबनान, उत्तर की तरफ लेबनान है, ये लेबनान, ये सीरिया है। और देखते हैं कौन कौन से है। जॉर्डन, ये जॉर्डन है और इसमें ये जॉर्डन रिवर है। ये आर्म मेस्टिक लाइन है
और ये गल्फ ऑफ एक्वाबा है, और यहाँ सिनाई पेनिनसुला है, और रफा क्रॉसिंग, और ये गाजा गाजा ट्रिप, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके लिए काफ़ी भारत में व्यापारिक संघर्ष देखने को भी मिल रहा है। इसमें इतना ही, आगे देखते हैं। ब्लू लाइन संदर्भ, संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान इजराइल ब्लू लाइन सीमा पर बढ़ते तनाव के बारे में चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने, देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र है, इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं उन पे इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ब्लू लाइन के बारे में, इजराइल और लेबनान के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है और ब्लू लाइन ही इनके बीच की सीमा निर्धारित करती है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में निर्धारित किया गया है। यह ब्लू बैरल से बनी है। यह लाइन भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में गोलन हाइट्स तक फैली है। ये आप देख ही रहे होंगे, ये लेबनान, ये नीचे जॉर्डन, ये इजराइल है। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्डन राजधानी अमान, जॉर्डन यहाँ पे भी हमने देखा था, ये देख लीजिए, ये जॉर्डन पूरा क्षेत्र इससे इजराइल से लगा हुआ है। संदर्भ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है। सीमावर्ती देश ये जॉर्डन है, अमान ये इसकी राजधानी यहाँ है, ये इजराइल है, ये यहाँ पे इजिप्ट, और ये सऊदी अरबिया, गल्फ ऑफ एक्वाबा ये इससे लगी हुई एकदम, और ये डेढ़ से इसी, ये देख लीजिए, ये काफ़ी पीछे भी काफ़ी चर्चा में था, एक बार इसको देख ही लीजिएगा। आर्मेनिया राजधानी येरेवान। संदर्भ, आर्मेनिया ने फिलीपींस को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। स्थिति, यह ट्रांसकेशिया क्षेत्र का एक स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड देश है। ट्रांसकेनिया काकेशस पर्वत के दक्षिण में स्थित घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ये देख रहे होंगे आपने, आर्मेनिया, ये जॉर्जिया ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ रशिया, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी, ये अजरबैजान, ईरान, तुर्की, इतने देश इससे सीमा बनाते हैं। यार ये येरेवान, आगे देखते हैं। इराक राजधानी बगदाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को समाप्त करने की मंजूरी दी है। ये इराक में 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को समाप्त करने की मंजूरी भी दे दी गई है। ये सीरिया, ये जॉर्डन, यहाँ पे इजराइल आ जाता है, रेड सी, सऊदी अरब, ईरान, ये इतने इसके पड़ोसी देश है, और ये पर्शियन गल्फ, मेडिटेरियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये इतने यहाँ पे इसके टच में सागर है या समुद्र कह सकते हैं। ईरान राजधानी तेहरान। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये तो काफ़ी चर्चा में रहा था, अभी एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए इसके भूसे में किस किस से लगती है इसकी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, और ये रेड सी है, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सागर, ये इतनी समुद्री सीमा है इसमें। इसके नज़दीक चलने का है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद। भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। भौगोलिक अवस्थिति, यह मध्य एशिया का एक डबल लैंडलॉक्ड देश है। इसका अर्थ है कि इसके पड़ोसी देश भी लैंडलॉक्ड यानी भू आबाद है। देखिए यहाँ पे भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ है। ये उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, ये ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, कैस्पियन सागर, अरल सी, ये यहाँ पे अरल सी इसी में है, देख लीजिए। ये नीचे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, इसको आप उज्बेकिस्तान को एक बार ज़रूरी देख लीजिएगा क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्ण स्थापित किया गया है। ये पूरा अबू धाबी इसकी राजधानी है। ये
पर्शियन गल्फ, ओमान, ईरान, ऊपर की ये यहाँ पे सऊदी अरबिया, ये यमन, ओमान। देख रहे हैं इसके इतने समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा बनाते हैं ये देश। बहरीन, ये कतर। आगे देखते हैं थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक। संदर्भ, थाईलैंड की सीनेट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। थाईलैंड ये संसद की तरह ही यहाँ सीनेट होती है, लोकसभा की तरह ही। इसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी देती है। पहले अमेरिका ने भी दे रखी थी पर पीछे उसको शायद समाप्त कर दिया था। इसकी स्थलीय सीमा कौन कौन बनाते हैं देखते हैं। म्यांमार, ये फिर बांग्लादेश आ जाता है, यहाँ पे भारत का हिस्सा आ जाता है। बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी, ये कोम्बोडिया है, लाओस है और ये वियतनाम है। देख लीजिए ये भारत का पड़ोसी देश है। लाओ पीडीआर या लाओस, राजधानी वियतनाम। भारत और लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्रियों ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक स्थलबद्ध देश है। ये लाओस, ये वियतनाम, इसकी राजधानी ये वियतनाम है। ये साउथ चाइना से, यहाँ पे ये चाइना। म्यांमार के इधर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के इधर पास में भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला और वो हिस्सा। ये थाईलैंड। देखते हैं आगे। फिलीपींस, राजधानी मनीला। संदर्भ में, हाल ही में फिलीपींस के राजदूत ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करती है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में इन्होंने टिप्पणी की थी। ये एरिया, ये साउथ चाइना सी, पैसिफिक सी, ये सुल्लू सी, इधर फिर ये थाईलैंड वगैरह और वो आ जाते हैं भारत का, म्यांमार वगैरह। मॉरिशस, राजधानी पोर्ट लुइस। संदर्भ, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिए। हिंद महासागर एक द्वीपीय राष्ट्र है और ये मेडागास्कर के पूर्व में और अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए इसकी लोकेशन देखते हैं। ये मॉरिशस, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। ये सोमालिया, श्रीलंका, ये ऊपर की तरफ भारत, देख लीजिए। आगे देखते हैं चागोस द्वीप समूह। संदर्भ, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता किया है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। ये चागोस द्वीप समूह है। इस यूनाइटेड किंगडम ने इस समूह की द्वीप संप्रभुता मॉरिशस को दे दी है। ये यहाँ पे मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये ऊपर की तरफ भारत, श्रीलंका, तंजानिया, सोमालिया, केन्या, इथोपिया, यार ये ऊपर यमन, ओमान, सऊदी अरब, ये रेड सी, देख लीजिए। मालदीव ऊपर की तरफ, ये इंडियन ओशियन है सारा ही। देखते हैं रवांडा, राजधानी किगाली। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की संसद ने रवांडा सुरक्षा, शरण और आवर्जन विधेयक पारित किए। यह विधेयक यूनाइटेड किंगडम के आवर्जन अधिकारियों को जनवरी 2022 के बाद गैर कानूनी रूप से यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों को रवांडा निर्वासित करने की शक्ति देता है। अवस्थित है, ये पूर्व मध्य एशिया में भूमध्य सागर के दक्षिण में स्थित एक भूआबाद देश है। ये देखिए रवांडा, ये बुरुंडी, ये तंजानिया, लेक ऑफ विक्टोरिया, युगांडा, ये सारे देश हैं। लेक ऑफ किवू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दी कांगो, ये अफ्रीका वाला। ये हिस्सा टोगो, राजधानी लोमे। हाल ही में भारत और टोगो ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है ये, देख लीजिए। इसको देखते हैं कहाँ है। ये टोगो क्षेत्र और ये इसकी राजधानी लोमो। ये गिनी की खाड़ी में स्थित है। ये गाना, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, बेनिन, बुर्किना फासो, ये माली, इवोरी कोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी, इसको डीआरसी बोलते हैं शॉर्ट में। किंगासा इसकी राजधानी है। भारत और डीआरसी के रक्षा मंत्रालय के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक हुई है। यहाँ पे पहली सचिव स्तरीय बैठक हुई है। ये उप सारा अफ्रीका
क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है। साथ ही ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा, अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखते हैं इसकी अवस्थिति। ये पूरा, ये इसकी राजधानी किंशासा, ये रिपब्लिक ऑफ द कांगो यहाँ पे इसका पड़ोसी देश है। और ये गैबोन, कैमरून, साउथ सूडान, इथियोपिया, केन्या, तंजानिया, इंडियन ओशन, जाम्बिया और ये अंगोला, इतने आप, ये अटलांटिक सी, और ये इस साइड अटलांटिक सी, इस साइड इंडियन ओशन। और घाना राजधानी अक्रा। संदर्भ, भारत और घाना अक्रा में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। भौगोलिक स्थिति, यह गिनी की खाड़ी पर स्थित एक पश्चिमी अफ्रीका देश है। इसकी राजधानी है अक्रा। देखते हैं, ये घाना, ये इसकी राजधानी अक्रा, ये टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, ये इतनी देर पूरे की हमने चर्चा भी की थी। माली राजधानी बमाको। माली की सरकार ने देश के मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पे मीडिया पर बैन लगा दिया गया है कि वो राजनीतिक दलों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ले सकती। ये अल्जीरिया, नाइजीरिया आप देख ही चुके हैं। जाम्बिया राजधानी लुसाका। हाल ही में जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी सहयोग आयोग का छठा स्तर लुकासा में आयोजित किया गया। यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक भूआबाद क्षेत्र है। लैंडलॉक्ड, देख लेते हैं क्या है जाम्बिया, लुसाका, ये यहाँ पे है। ये मालावी, इसके पास में तंजानिया, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दी कांगो, अंगोला, नाम्बिया, देख लीजिए इसके पड़ोसी है इतने देश। मेक्सिको राजधानी मेक्सिको सिटी। मेक्सिको न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसके अलावा क्लाउडिया शिनबान मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला व बेलीज से लगती है इसके समय। ये मेक्सिको, ये यूनाइटेड स्टेट, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये पैसिफिक ओशियन, ये मेक्सिको सिटी की राजधानी है। यहाँ पे फिर आ जाता है दक्षिणी अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। बोलीविया राजधानी ला पाज, प्रशासनिक तथा सुक्रिय संवैधानिक राजधानी। इसकी दो राजधानियाँ हैं। बोलीविया अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार के खत्म होने और बढ़ते कर्ज के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देखते हैं ये कहाँ है बोलीविया। ये ब्राज़ील, पेरू, ये चिले, पेरेग्वा, ये अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन, इक्वेडोर, ये कोलंबियो, ये उरुग्वे और ये अर्जेंटीना। ये इसके इतने आसपास के देश हैं। आगे देखते हैं पनामा राजधानी पनामा सिटी। संदर्भ, जलवायु परिवर्तन के कारण गार्डे सुगदुप द्वीप पर रहने वाले समुदाय को द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के लोगों को इस द्वीप से हटा दिया है। ये देखते हैं ये कहाँ है, ये पनामा सिटी, ये यहाँ पे कोलंबियो, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये गल्फ डी लोस मेस्क्यूटो, ये कैरिबियन सी, कोस्टा रिचा। देखते हैं त्रिनिदाद एंड टोबेगो राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद एंड टोबेगो कैरिबियन क्षेत्र का एक ऐसा पहला देश बन गया जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। ये पहला देश है जिसने यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। देखते हैं ये कहाँ है। आरबीआई ने अभी पीछे ही इस स्कीम को चालू किया था, भारत सरकार और दोनों ने मिलकर, इसलिए ये चर्चा में है ये, क्योंकि इकोनॉमी में भी ये चर्चा में बन जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये त्रिनिदाद एंड टोबेगो, ये इसके पास में वेनेजुएला, कोलंबियो, ये पनामा, हैटी, देख लीजिए, ये अटलांटिक ओशन है, यूनाइटेड स्टेट, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन। भारत की राष्ट्रपति ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किया। इस वर्ष इस सम्मेलन में भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, वहाँ भारत के राष्ट्रपति ने मेज़बानी की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये न्यूजीलैंड, ये इसके पास में पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया, इसका पैसिफिक ओशियन, कोरल सी और ये इंडियन सी। देखते हैं क्रोएशिया राजधानी जाग्रेब।
आंद्रेज प्लेकोविक लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखते हैं ये कहाँ है। ये यहाँ पे क्रोएशिया, ये स्लोवेनिया, सर्बिया, ये एड्रियाटिक सी देखते हैं आगे। ये नीचे इटली। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, राजधानी डबलिन। संदर्भ, आयरलैंड की संसद ने एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया। भौगोलिक अवस्थिति, ये यहाँ पे आयरलैंड की संसद ने एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। ये आयरलैंड, ये राजधानी यहाँ पे इसकी डुबलिन। यूनाइटेड किंगडम, ये लंदन, ब्रिटेन। देख लीजिए ये पूरा क्षेत्र। ये नीचे फ्रांस वगैरह, ये जर्मनी, यूरोप वाले क्षेत्र आ जाते हैं पूरा ये एरिया। ये ग्रीस, राजधानी एथेंस। संदर्भ में, एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ग्रीस चिंताजनक रूप से जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। देखते हैं ये कहाँ है। ये ग्रीस, बाल्कन द्वीप, प्रायद्वीप। ये अपने प्रथम वो यूरोप वहाँ पे संघर्ष हुए थे जर्मनी के, और उनमें अपने बाल्टिक सागर वो सुना ही होगा देशों को, बाल्टिक देश। ये अल्बानिया, नॉर्थ में मास्टोडोनिया, ये बुल्गारिया, ये तुर्की, ये तुर्की, ये दोनों इसके पार्ट हैं। इसकी ग्रीस की राजधानी यहाँ है एकदम समुद्र तट पे ही। नीदरलैंड, राजधानी एम्स्टर्डम। संदर्भ, 12वां भारतीय नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श हेग में आयोजित किया गया। अवस्थित, यह देश उत्तर पश्चिम यूरोप में अवस्थित है। ये देखिए नीदरलैंड यहाँ पे, ये इसकी राजधानी। ये इसके पास में वेडेंसी, ये वेडेंसी के पास में इसकी राजधानी है। ये डेनमार्क, ये यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, ये जर्मनी। यहाँ पे नीचे ये फ्रांस है। आगे देखते हैं लाटविया, राजधानी रिगा। संदर्भ, भारत ने लाटविया में नई रेजिडेंट मिशन का संचालन किया। ये यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है। यह उत्तर पूर्व यूरोप में स्थित है। भूमि सीमाएं, ये उत्तर में एस्टोनिया, पूर्व में रूस, दक्षिण में पूर्व में बेलारूस और दक्षिण में लिथुआनिया से लगती है। देखते हैं ये लाटविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, ये यहाँ पे स्वीडन, ये रशिया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये बेलारूस, और ये इसकी राजधानी है रिगा। ये बाल्टिक सागर और रिगा की खाड़ी, जितना क्षेत्र ब्लू वाला। सीतवे बंदरगाह, म्यांमार। विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत में सीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। सीतवे दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है। ऐसा पहला विदेशी बंदरगाह चाब बहार ईरान में है। पहला ईरान में है और दूसरा यहाँ है। और ये म्यांमार, पहले भी हमने इतनी देर चर्चा में बात की थी, यहाँ पे भी संघर्ष चल रहा है, आपने देखा होगा। ये बांग्लादेश और इंडिया, बांग्लादेश इंडिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ पे वेस्ट बंगाल, कोलकाता देख ही रहे हैं। सी रूट 539 किलोमीटर है म्यांमार से भारत का, और ये बंगाल की खाड़ी है। ये सीतवे बंदरगाह यहाँ पे, ये इतने इसके बंदरगाह क्षेत्र है। सेंट मोर्टन आइसलैंड। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मोर्टन आइलैंड में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है। ये बांग्लादेश के, ये बंगाल की खाड़ी है, इतना क्षेत्र है। इस पे अमेरिका अपना अड्डा स्थापित करना चाहता है। यह संप्रभु समझौता 1974 के समझौते के तहत म्यांमार ने इस द्वीप पर बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। ये पहले मालदीव और बांग्लादेश के विवादित क्षेत्र था, फिर 1974 में समझौते के तहत इसे बांग्लादेश को दे दिया गया। गुआम द्वीप, भारत का INS शिवालिक पोत संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र गुआम पहुंचा। देखते हैं ये कहाँ पे है। ये गुआम छोटा सा द्वीप है बिल्कुल भी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का इस पे आधिकारिक तौर पे अधिकार है। ये फिलीपींस, ये पैसिफिक ओशन है, ये फिलीपींस, ये पापुआ न्यू गिनी। आप देख रहे हैं कि ये एकदम भारत के यहाँ पे नज़दीक ऊपर की तरफ भारत है, और फिर इधर अमेरिका, यहाँ तक है अमेरिका का हिस्सेदारी। ये सीन नदी, पेरिस की मेयर ने 2024 में ओलंपिक खेलों से पहले सीन नदी की स्वच्छता को दिखाने के लिए इसमें डुबकी लगाई। लंबाई, ये फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोयर है।
यह पेरिस समझौते होते हुए उत्तर पश्चिम पेरिस से होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। ले हावेर के पास इंग्लिश चैनल से मिलती है। अरे इसका उद्गम है फ्रांस में डिजोन के पास। प्रमुख सहायक नदियाँ मार्ने, ओबे और योने। ये देख रहे होगे आपको, ये इंग्लिश चैनल है, ये फ्रांस, पेरिस। पेरिस समझौता सुना ही होगा, वो क्षेत्र यही है। तुर्काना झील। तुर्काना झील पर पिछले 50 वर्षों में पहली बार व्यापक सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण यूनेस्को और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संचालित किया गया था। इस सर्वेक्षण या शोध परियोजना से झील में मछली पालन की अपार क्षमताओं का पता चला है। देखते हैं ये काम महत्व, इसका महत्व क्या है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है और साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तान और क्षारीय झील है। और इस झील को 90% से अधिक जल इथोपिया की ओमो नदी से प्राप्त होता है। ये लेक ऑफ तुर्काना, ये इथोपिया, केन्या। चलते आगे देखते हैं माउंट किलिमंजारो। भारत के रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में एक अभियान दल ने किलिमंजारो के उहुरु शिखर पर पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है किलिमंजारो। ये तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। ऊंचाई, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। यार इसका महत्व है, यह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है। ये किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, केवल स्वतंत्र रूप से खड़ा एक पर्वत है। यह एक एस्ट्रोवोल्कानो है। एस्ट्रोवोल्कानो अपेक्षाकृत खड़ी ढलान वाले होते हैं और ढाल वाले ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक शंक्वाकार होते हैं। ये वे पिछले लवा से निकलने से बनते हैं। ये किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो देख रहे होंगे। ये तंजानिया है, ये इंडियन ओशन है, सोमालिया, केन्या, युगांडा, लेक विक्टोरिया, रवांडा, बुरुंडी। इनका इतनी देर हमने जिक्र भी किया था, करंट में थे ये भी चर्चा में, इसलिए आसपास के देख लीजिए कि जितने भी है। लिपुलेख दर्रा, भारतीय व्यापारिक लिपुलेख दर्रे से होकर चीन के साथ सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग कर रहा है। ज्ञातव्य है कि इस मार्ग को कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान इस मार्ग को बंद कर दिया गया था क्योंकि यही था कि चाइना की तरफ से ये इसका प्रभाव फैल रहा है, इसलिए इसको देखते हैं। इसका ये कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख दर्रा और व्यास घाटी में स्थित है। वे लिपुलेख दर्रे से होकर यात्रा करने से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में लगने वाली समय काफ़ी कम हो जाता है। अब 5-7 दिन पहले ही मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए भारत और चीन में समझौता भी हो रहा था, द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस समय से लेकर अब तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देख लीजिए, ये क्षेत्र, ये भारत है, ये उत्तराखंड है भारत का, ये नेपाल, ये ऊपर की साइड ये चाइना, ये लिपुलेख पास काला पानी, ये लिम्पियाधुरा। देखते हैं आगे। स्वेज नहर मार्ग, भारत से यूरोप को ईंधन का निर्यात अब स्वेज नहर रूट की बजाय केप ऑफ गुड होप से किया जा रहा है। मिस्र में ये स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग स्वेज नहर मार्ग, ये स्वेज चैनल, मेडिटेरियन सी, ये पूरा रास्ता है देखिए इसका। ये इजिप्ट है, ये मिस्र के अंदर से होती हुई, ये इजिप्ट, इस साइड भी इजिप्ट का क्षेत्र ही है। स्वेज कैनल, ग्रेट विटर लेक, स्वेज कैनल, स्वेज ऑफ गल्फ ऑफ स्वेज, ये देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत के विदेश मंत्रियों ने CAII इंडिया मेडिटेरियन बिजनेस कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए IMEC ग्लोबल कनेक्टिविटी की आधारशिला रखी। किए यहाँ से होकर भारत मुंबई से, फिर ये UAE, फिर UAE से ये UAE के क्षेत्र है, ये फिर सऊदी अरब से रियाद से, फिर सऊदी अरबिया, फिर इज़राइल से ये ग्रीस। इतनी देर हमने देखा भी था, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ये इतना ही है मार्ग है। चलो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। कल
थर्ड पार्ट में द्विपक्षीय संबंध और उससे आगे के विषय देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।